अगर आपको भी पासवर्ड भूल गया है, आपने कोई पासवर्ड लगाया था सेटिंग के अंदर या फिर आपने किसी एप्लीकेशन को लॉक किया था, जैसे मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम को ओपन करूँगा तो यहाँ पर भी आपको लॉक दिखाई देगा। अगर आपने किसी एप्लीकेशन के ऊपर लॉक लगाया है या फिर आपने सेटिंग से यहाँ पर लॉक लगाया है, यहाँ पर सेटिंग के अंदर भी एक लॉक होता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, यहाँ से भी आप जो है लॉक कर सकते हैं। अगर आपने किसी एप्लीकेशन को लॉक लगाया है या फिर आपने प्राइवेट सेफ के अंदर कोई फोटोज़ वीडियोज़ को लॉक किया था तो आपको पासवर्ड भूल चुका है, आपको फार्मर टीचर नेम भी याद नहीं है, अगर आपने किसी एप्लीकेशन से लॉक लगाया था या फिर आपने मोबाइल की सेटिंग से लॉक लगाया था तो अब आपको जो है पासवर्ड भी भूल चुका है या फिर पैटर्न भूल चुका है, तो उसको कैसे अनलॉक करेंगे और बिना डाटा डिलीट किए। तो गाइज आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आपका कोई भी लॉक हो, जैसे आपका प्राइवेसी पासवर्ड हो गया या फिर पैटर्न हो गया, कोई भी लॉक हो गया तो उसको कैसे अनलॉक करेंगे, वो तरीका इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन गाइज उससे पहले आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियोस देखते हो, तो गाइज इसलिए आपने सबसे पहले वीडियोस को लाइक कर देना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं वो सबसे बेस्ट ट्रिक होने वाली है, इसलिए आपने वीडियोस को लास्ट तक देखना है, तभी आप अपना प्राइवेसी पासवर्ड को अनलॉक कर पाएंगे। चाहे आपकी सेटिंग के अंदर लॉक लगा है या फिर आपने किसी एप्लीकेशन के ऊपर लॉक लगाया है या फिर आपके फोटोज वीडियोस जो है लॉक हो चुके हैं सेटिंग के अंदर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर, तो वहां से जो है फोटोज को कैसे निकालेंगे पासवर्ड को अनलॉक करके, वो तरीका भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। फुल प्रोसेस इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ना ही आपका डाटा डिलीट होगा, कोई भी आपका फोटोज वीडियोस अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल भी डिलीट नहीं होगा। बिना डाटा डिलीट किए मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना प्राइवेसी पासवर्ड कैसे अनलॉक करेंगे, चाहे आपके फोन के अंदर पैटर्न लगा है या फिर कोई लॉक लगाया है। काफ़ी सारे लोगों ने क्या किया है कि एप्लीकेशन से लॉक लगाया है। अगर आपने एप्लीकेशन से लॉक लगाया है या फिर आपने सेटिंग से लॉक लगाया है, फुल प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन गाइज आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, जो मैं सेटिंग बताने वाला हूं उन सेटिंग को आपने फॉलो करना है, फॉलो करने के बाद आपका प्राइवेसी पासवर्ड अनलॉक हो जाएगा। लेकिन गाइज आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आप अपना प्राइवेसी पासवर्ड को अनलॉक कर पाएंगे। गाइज जो ट्रिक मैं अभी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, अगर आपके फ़ोन में कोई सेटिंग नहीं है, क्योंकि हर किसी फ़ोन की सेटिंग जो है अलग अलग होती है, इसलिए अगर आपके फ़ोन में कोई सेटिंग जो है काम नहीं कर रही है या फिर आपकी सेटिंग के अंदर कोई ऐसी सेटिंग है ही नहीं है जो सेटिंग मैं बता रहा हूं, तो आपने क्या करना है, अपने फ़ोन का नेम मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सेटिंग आपको बता सकूँ। इसलिए आपने अपने फ़ोन का नेम मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो गाइज अब हम चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गैस सबसे पहले हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो गैस अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना प्राइवेसी पासवर्ड को कैसे अनलॉक करेंगे, चाहे पैटर्न हो चाहे लॉक हो। तो गैस आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते, फिर आपका जो है प्राइवेसी पासवर्ड अनलॉक नहीं होता है। तो गैस आपने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। तो गैस इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 या 5 सेटिंग बताऊंगा, उनमें से अगर कोई भी सेटिंग आपके फोन में काम नहीं कर रही है तो आपने अपने फोन का नेम मुझे कमेंट में जरूर बताना है। तो गैस अब हम चलते हैं उन सेटिंग की तरफ कि हमारी कौन सी सेटिंग होने वाली है। तो गैस अब मैं आपको सबसे पहली सेटिंग बताने वाला हूं। सबसे पहले गैस आपने क्या करना है, अपने फोन के अंदर डायल पैड को ओपन कर लेना है। हर किसी फोन के अंदर डायल पैड तो होता ही है जहां से आप कॉल लगाते हैं। तो गैस सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फोन के अंदर डायल पैड को ओपन कर लेना है। जैसे आप डायल पैड को ओपन करोगे तो उसके बाद गाइज यहाँ पर हमने एक कोड डालना है। एक कोड डालने के बाद हमने एक सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के बाद हम जो है अपना प्राइवेसी पासवर्ड को अनलॉक करेंगे। तो गाइज अब हमने यहाँ पर डायल पैड को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पर हमने एक कोड डालना है। मैं आपको वो कोड बताऊंगा कि आपने अपने फोन के अंदर कौन सा कोड डालना है। सबसे पहली सेटिंग हमारी यही होने वाली है। तो गाइज सबसे पहले आपने डालना है स्टार। स्टार डालने के बाद गाइज आपने डालना है हैश, और उसके बाद आपने फिर से स्टार और फिर से आपने हैश डालना है। जब आपने स्टार हैश ये डाल दिया, उसके बाद गाइज आपने लिखना है 46 और उसके बाद आपने लिखना है 36। यहाँ पर आपने लिख देना है स्टार हैश 4636। यहाँ पर आपने इतना लिख दिया। उसके बाद गाइज आपने लिखना है हैश स्टार
हैश। तो लास्ट में गाइज आपने क्या करना है, स्टार डालना है। यहाँ पर सबसे पहले ये वाला कोड आपने डायल करना है, यहाँ पर आपने सही से देख लेना है। यहाँ पर डालने के बाद गाइज आपने लास्ट में डालना है स्टार। जैसे आप स्टार को डालोगे उसके बाद एक सेटिंग आएगी, सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टार यहाँ पर डाल देना है। गाइज जैसे ही आप स्टार डालोगे उसके बाद गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग मिलेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपके फ़ोन में ये वाली सेटिंग नहीं है तो गाइज आपने क्या करना है, अपने फ़ोन का नेम मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपकी ये वाली सेटिंग कहाँ से मिलेगी। सबसे पहले आपने कमेंट ज़रूर करना है, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइज अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपको कुछ ऐसी सेटिंग करनी है, उसके बाद आपका जो प्राइवेसी पासवर्ड है वो अनलॉक होगा। तो गाइज अब आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मोबाइल रेडियो पावर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपने इसको यहाँ पर ऑन कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, मोबाइल रेडियो पावर, इसको यहाँ पर ऑन करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपने नीचे आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा रन पिन टेस्ट। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर न्यू खुल जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो गाइस उसके बाद यहाँ पर आपने और नीचे आ जाना है। यहाँ पर लास्ट में जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा रिफ्रेश का ऑप्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, रिफ्रेश के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर और सेटिंग कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ 3 सेटिंग करनी है। तो गाइज जैसे ही आप यहाँ पर 3 सेटिंग कर लोगे तो गाइज उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना प्राइवेसी पासवर्ड कैसे अनलॉक करेंगे। सबसे पहले आपने ये वाली सेटिंग करनी है, तभी आपका प्राइवेसी पासवर्ड अनलॉक होगा। चाहे आपका पैटर्न हो, चाहे आपका पासवर्ड हो, कोई भी लॉक हो, तभी आप अनलॉक कर पाएंगे। सबसे पहले आपने ये वाली सेटिंग ज़रूर करनी है। अगर आपके फ़ोन में ये वाली सेटिंग नहीं है तो आपने फ़ोन का नेम मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली सेटिंग आपके फ़ोन से कहाँ से निकलेगी। सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो गैस अब आपने क्या करना है, ये वाली सेटिंग कर लेनी है। ये वाली सेटिंग करने के बाद गैस अब हम जो है बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद गैस अब आपने क्या करना है, फिर से अपने फ़ोन के अंदर सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे आप सेटिंग को ओपन करोगे तो गैस उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ऐप्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर के ऊपर मिलेगा ऐप मैनेजमेंट। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो आपके मोबाइल की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो गाइज सबसे पहले यहाँ पर आपने क्या करना है, जिस ऑप्शन के पीछे आपको सेटिंग का लागू दिखेगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिखाई देगा एंड्रॉयड सिस्टम और इसके पीछे आपको सेटिंग का लागू दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्टोरेज यूजेज। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने क्या करना है, क्लियर डाटा और क्लियर कैश। यहाँ पर क्या करना है, आपने क्लियर डाटा के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर इसको डिलीट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया तो आपका जो डाटा है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपने इसको यहाँ पर जो है क्लियर डाटा कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लियर डाटा कर दोगे उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने बैक आना है। जैसे ही आप बैक आओगे तो गाइज अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने फिर से देखना है, अगर आपके फ़ोन में कोई और ऑप्शन है और उसके पीछे आपको सेटिंग का लागू दिखेगा तो वो आपने फिर से निकाल लेना है। यहाँ पर गाइज अब हम जो है नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर हमने देखना है कि कोई ऐसा ऑप्शन है जिसके पीछे आपको सेटिंग का लागू दिखता है, उसको आपने ओपन करना है। यहाँ पर हम जो है नीचे आ जाते हैं। तो गाइज अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे जो फ़ोन की सेटिंग है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज अब आपने स्टोरेज यूजेज, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने इसको क्लियर कैश करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नीचे रेड में मिलेगा। अब आपने इसको क्लियर कैश कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने बैक आ जाना है। यहाँ पर बैक आने के बाद गाइज अब आपने फिर से देखना है कोई आपकी सेटिंग का कोई ऐसा ऑप्शन है जिसके पीछे आपको सेटिंग का लागू मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक और ऑप्शन यहाँ पर मिल चुका है। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने फिर से स्टोरेज यूजेज, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसको भी यहाँ पर आपने क्लियर डाटा और क्लियर कैश करना है। यहाँ पर आपने क्लियर डाटा के ऊपर क्लिक करना है और ये दोनों जो है रिज्यूम हो जाएंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइज अब आपने फिर से देख लेना है, कोई सेटिंग का लागू आपको दिखता है
तो उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पर जो है कर लिया है। अभी सेटिंग का कोई भी लागू नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर 3 ही था तो मैंने उसको कर दिया है। तो गैस उसके बाद यहाँ पर आपने बैक आना है। अब आपने ये 2 सेटिंग कर ली है। 2 सेटिंग करने के बाद गैस अब मैं आपको एक तीसरी सेटिंग बताने वाला हूँ। तो गैस तीसरी सेटिंग के लिए अब आपने यहाँ पर बैक आ जाना है। तो गैस जैसे ही आप बैक आओगे उसके बाद गैस यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा अबाउट डिवाइस। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गैस अब आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे होगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा वर्जन का ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गैस यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब आपने क्या करना है वर्जन नंबर इसके ऊपर आपने 4 या 5 बार क्लिक करना है। जैसे आप 4 या 5 बार इसके ऊपर टैप करते हो तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन जो है न्यू ओपन हो जाएगा आपकी सेटिंग के अंदर। जैसे आप यहाँ पर टैप करोगे, अगर आपके फ़ोन में ये वाली सेटिंग भी नहीं है तो आपने अपने फ़ोन का नेम मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। गाइस जो सेटिंग आपके फ़ोन में नहीं है तो आपने क्या करना है कमेंट के अंदर अपने फ़ोन का नेम ज़रूर बताना है, तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि आपकी ये सेटिंग कहाँ पर मिलेगी। तो गाइस अब आपने यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइज अब आपने फिर से सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद गाइज अब आपने क्या करना है यहाँ पर नीचे आना है। जैसे आप नीचे हो गए तो यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग ये वाला ऑप्शन मिलेगा। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे हो गए तो यहाँ पर आपको मिलेगा डेवलपर ऑप्शन। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। लेकिन गाइज उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी वाले निशान को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर देना, ताकि ऐसी वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। गाइज यहाँ पर आपके डेवलपर ऑप्शन के अंदर बहुत सारी ऐसी सेटिंग छुपी होती हैं जो आप लोगों को बिल्कुल भी मालूम नहीं है। तो गाइज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से जो है आप पासवर्ड को कैसे अनलॉक करेंगे। यहाँ पर एक सेटिंग आपने करनी है और उसके बाद आपका जो प्राइवेसी पासवर्ड है वो अनलॉक होगा। तो गाइज यहाँ पर आपको थोड़ा और नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आओगे तो अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डोंट कीप एक्टिविटीज़। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपके फ़ोन में ये वाला ऑप्शन ऑन रहता है। यहाँ पर आप देखोगे आगे ये वाला ऑप्शन आपके फ़ोन में अगर ऑन है तभी आपका प्राइवेसी पासवर्ड अनलॉक नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन क्या करता है आपकी मोबाइल की जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बंद कर देता है। चाहे आपका पासवर्ड हो, चाहे पैटर्न हो, कोई भी लॉक हो, उसको क्या करता है ये बंद कर देता है, जिससे आपका जो पासवर्ड है वो अनलॉक नहीं होता है। तो सबसे पहले गाइज आपने क्या करना है इसको यहाँ पर ऑफ कर देना है। जब आप इसको ऑफ करते हो तो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऑन हो जाएंगी। उसके बाद आप जो है अपना प्राइवेसी पासवर्ड डालोगे वो अनलॉक हो जाएगा। अगर आपके फ़ोन में ये वाला ऑप्शन ऑन है तो अगर आप लोगों का पासवर्ड गलती से भी सही लग जाता है कभी तो बिल्कुल भी ओपन नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके फ़ोन में ये वाला ऑप्शन ऑन है तभी जो है आपका प्राइवेसी पासवर्ड अनलॉक नहीं हो रहा है। तो गैस अब आपने क्या करना है इसको यहाँ पर ऑफ कर देना है, तभी आपका प्राइवेसी पासवर्ड अनलॉक होगा। तो गैस मैंने आपको 3 सेटिंग बता दी हैं। तो गैस अब मैं आपको एक और सेटिंग बताऊंगा जिससे आप जो है अपना प्राइवेसी पासवर्ड अनलॉक कर सकते हैं। तो गैस अब आपने यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइज अब मैं आपको एक और सेटिंग बताऊंगा जिसको करने के बाद आपका जो प्राइवेसी पासवर्ड है वो अनलॉक हो जाएगा। तो गाइज अब मैं आपको एक और सेटिंग बताऊंगा जो सबसे बढ़िया सेटिंग होने वाली है। तो गाइज उस सेटिंग के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है अपने फ़ोन के अंदर सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे आप सेटिंग को ओपन करोगे तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे होगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एडिशनल सेटिंग। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज अब आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे होगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लास्ट में बैकअप एंड रीसेट। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन गाइज यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट फ़ोन। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप लोग इरेज ऑल डाटा के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा, लेकिन प्राइवेसी पासवर्ड तो अनलॉक हो जाएगा लेकिन आपका पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा। अगर आप लोग डाटा बैकअप लेते हो उससे आपका पासवर्ड अनलॉक हो जाएगा और डाटा भी डिलीट नहीं होगा। अगर आप लोग डाटा बैकअप लोगे तभी आपका जो है पासवर्ड अनलॉक होगा और आपका डाटा भी डिलीट नहीं होगा। अगर आपने डाटा बैकअप नहीं लिया तो आपने इरेज ऑल डाटा के ऊपर क्लिक कर दिया तो आपके फ़ोन का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा।
अगर आपने फोटोज वीडियोस लॉक किया था प्राइवेट सेव के अंदर, वो भी डिलीट हो जाएगा। तो गैस अब आपने यहाँ पर ध्यान से समझना है, अगर आप लोग सेटिंग को रीसेट करते हो तो उससे आपका प्राइवेसी पासवर्ड तो अनलॉक हो जाएगा और ना ही आपका डाटा डिलीट होगा। सबसे पहले गैस आपने क्या करना है, अपने फ़ोन के अंदर सेटिंग को रीसेट करना है। यहाँ पर आप देखोगे रीसेट ऑल सेटिंग, अगर आप लोग सेटिंग को रीसेट करते हो उससे आपका डाटा डिलीट नहीं होगा, आपका प्राइवेसी पासवर्ड अनलॉक हो सकता है। तो गाइस सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वाली सेटिंग को रीसेट करके आपने चेक करना है कि आपका प्राइवेसी पासवर्ड अनलॉक होता है या नहीं, क्योंकि हर किसी फ़ोन के अंदर ये वाली सेटिंग काम तो नहीं करेगी, लेकिन किसी किसी फ़ोन के अंदर ये वाली सेटिंग काम कर सकती है। सिर्फ आपने सेटिंग को रीसेट करना है, मोबाइल डाटा को इरेज नहीं करना है, सिर्फ आपने सेटिंग को रीसेट करना है। ये हर किसी फ़ोन के अंदर तो काम नहीं करेगी, लेकिन किसी किसी फ़ोन के अंदर काम कर सकती है। लेकिन गाइस अगर आप लोगों का प्राइवेसी पासवर्ड इस वीडियो से भी अनलॉक नहीं हो रहा है, तो जो स्क्रीन के ऊपर वीडियो आ रही है, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कम से कम 10 ट्रिक बताया है। अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आप अपना प्राइवेसी पासवर्ड अनलॉक कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का प्राइवेसी पासवर्ड इस वीडियो से अनलॉक हुआ है। इसलिए आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखना है, तो आपका प्राइवेसी पासवर्ड अनलॉक हो जाएगा।